एक बार की बात है, एक संत थे जो ठाकुर जी के परम भक्त थे। वे दिन रात मंदिर में रहकर ठाकुर जी की पूजा और सेवा करते थे। परंतु एक दिन पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें पेट की बीमारी हो गई और वे बार बार शौच जाने लगे। संत की इस स्थिति को देखकर मंदिर के अन्य संतों ने कहा, आप कुछ दिनों के लिए विश्राम ले लीजिए। संत ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा, आप बार बार शौच जाते हैं और फिर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ये अशुद्धता मानी जाती है। आप ठीक हो जाएं, फिर लौट आइए। संत को बहुत दुख हुआ। वे बोले, ठाकुर जी, मुझे पता है कि आप मुझे देखना नहीं चाहते, इसलिए आपने मुझे बीमार कर दिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊँगा। ये कहकर वे अपने घर लौट गए। कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत और अधिक बिगड़ गई। अब तो वे बिस्तर पर ही शौच कर देते थे। वे हाथ जोड़कर रोने लगे। हे ठाकुर जी, पहले जब मैं मंदिर नहीं आ पाता था तो आप मुझे प्रसाद भेज देते थे, मैं उसे ग्रहण कर लेता था, पर अब तो मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं प्रसाद का स्पर्श भी नहीं कर सकता। तभी एक दिन एक साधारण नवयुवक उनके पास आया और बोला, बाबा, क्या आपको एक सेवक की आवश्यकता है? मुझे बस छत चाहिए, मैं आपकी सेवा कर दूंगा। संत सोच में पड़ गए। उन्होंने कभी अपनी सेवा किसी से नहीं कराई थी, लेकिन अब स्थिति ही ऐसी थी कि उन्होंने स्वीकृति दे दी। उस दिन से वह युवक उनकी सेवा करने लगा। उन्हें गोद में उठाकर नहलाता, शौच कराता, साफ सफाई करता। वह पूरे 15 दिन तक पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा करता रहा। 15 दिन बाद संत पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उन्होंने उस बालक को बाजार से कुछ सामग्री लाने भेजा। वह युवक सामग्री लाकर घर की चौखट पर रख गया और फिर अंतर्ध्यान हो गया। संत जब ठाकुर जी की सेवा करने के लिए मंदिर गए तो देखा बाहर भीड़ बहुत अधिक है। उन्होंने किसी से पूछा, आज ऐसा क्या है जो ठाकुर जी के दर्शन को इतनी भीड़ है? भक्तों ने बताया, ठाकुर जी पिछले 15 दिन से बीमार थे। उन्होंने किसी को दर्शन नहीं दिए। आज ही उनका द्वार 15 दिन बाद खुला है। संत आश्चर्य में पड़ गए। 15 दिन पहले तो मैं ही मंदिर से गया था और तभी से ठाकुर जी का द्वार बंद है। वह मंदिर में गए। जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन किए वे आश्चर्यचकित रह गए। ठाकुर जी ने वही वस्त्र धारण किए हुए थे जो सेवक बालक ने पहने थे। संत की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि वह सेवक कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी थे, जो बालक का रूप धारण करके उनकी सेवा करने आए थे। वे भाव विभोर होकर रो पड़े और बोले, हे प्रभु, आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं। आपने खुद मेरे अपवित्र शरीर की सेवा की और मुझे रोग मुक्त किया। मैं धन्य हो गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।